हेलो प्रिय मित्रों। इस ईश्वर के साथ हमारे कीमती क्षणों कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां मैं हर रविवार को कोशिश करता हूं कि हिंदी में भी आप सभी लोगों के लिए मेरे उपदेश बांट सकूं, इस आशा के साथ कि इन उपदेशों के माध्यम से आप ईश्वर के और निकट आ सकें, ईश्वर के वचन को और ठीक तरह से पहचान सकें, उसको जान सकें, उसकी गहराई में जा सकें और ईश्वर के साथ एक विशेष संबंध बना सकें और जहाँ तक संभव हो ईश्वर के साथ अपनी मित्रता भी बना सकें। और अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहें तो इस वीडियो के अंत तक जाइए और जब मेरी फ़ोटो वहाँ पर आएगी तो उस पर दबाइए और वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे दूसरों के साथ भी बाँट सकते हैं। धन्यवाद। पिछले हफ़्ते आज तो 19वाँ रविवार है वर्ष का। और पिछले हफ़्ते तो जैसा आपने अगर अंग्रेज़ी के मेरे वीडियो सुने होंगे तो मैं इटली में था और वहाँ पर एक तीर्थ यात्रा पर गया था और बहुत ही खूबसूरत मेरा अनुभव वहाँ रहा। अब मैं वापस ऑस्ट्रिया मेरे देश में आ गया हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, परंतु अपने मुकाम पर नहीं पहुँचा हूँ। आज वहाँ पर चला जाऊँगा। परंतु देखिए आज मैं वापस इस जंगल में आया हूँ, बहुत खूबसूरत जंगल है, पूरा जंगल तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, परंतु मैंने एक विशेष ये झाड़ चुना है यहाँ पर ये वीडियो बनाने के लिए। वो इसलिए कि आज के पहले पाठ में जो राजाओं के ग्रंथ से लिया गया है, वहाँ पर एलीजा वास्तव में थका-माँदा कहीं वो एक्चुअली वास्तव में वो जेज़ेबेल के हाथों से छुटकारा पाने के लिए भाग रहा था और थक गया था और थक कर वो एक झाड़ के नीचे सोने लगा और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि अब बस काफ़ी हो गया। अब आप मेरी जान ले लीजिए, मुझे यहाँ से पृथ्वी पर से उठा लीजिए। और जब वो लेटा तो एक ईश्वर का दूत ने आकर उसको उठाया और कहा कि हेलो उठो और ये रोटी खाओ और ये जल पियो, एक जग में जल भी था, पानी पियो और ताकत वापस बनाकर आगे जाओ। तो वो खुशी से उठा एलीजा और रोटी खाई, पानी पिया, पर फिर सो गया क्योंकि बहुत थका मांदा था और डरा हुआ भी था, वो भाग रहा था। दूसरी बार वही दूत उसके पास वापस आया और एक और रोटी उसको दी और पानी दिया और कहा कि इसे खाओ, अपनी ताकत बनाओ और आगे अपने काम पे चलो। तो एलीजा ने वही किया, वो उठा, उसने वो रोटी खाई, दूत के द्वारा दी गई रोटी और पानी पिया और ताकत लेकर फिर वो आगे बढ़ा अपने मिशन पर। तो ईश्वर हमेशा हमारे कार्य में, हमारे जीवन में अगर हम थके-माँदे हैं या किसी चीज़ से भाग रहे हैं, ईश्वर से दूर भाग रहे हैं या तकलीफ़ों से दूर भाग रहे हैं या समस्याओं से भाग रहे हैं, ईश्वर का दूत हमेशा हमारे निकट रहता है। वो हमारी सहायता करना चाहता है। वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है जिसकी हमें आवश्यकता है। ये वो चीज़ें नहीं जो हम पाना चाहते हैं। ये बहुत फ़र्क है कि हम पाना तो बहुत चाहते हैं, परंतु आवश्यक क्या है हमारे लिए? एलीजा के लिए रोटी और पानी आवश्यक था। महल और बढ़िया गाड़ी ये सब आवश्यक नहीं थी उस समय उसके लिए, इसलिए ईश्वर ने उसको केवल रोटी और पानी दी। ये आप बात याद रखिए कि कई लोग हम प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारे साथ ये हो जाए, हमारे पास वो हो जाए। नहीं, जो आवश्यक चीज़ें हैं ईश्वर हमें अवश्य उनको प्रदान करते हैं, अगर हम सही मायने में और अच्छे गहरे विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करते हैं। अब बात है यहाँ पर उसने रोटी खाई और वो चल पड़ा। और रोटी की बात ही हम पिछले 2 रविवारों से भी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आज का सुसमाचार भी योहन के सुसमाचार अध्याय 6 से लिया गया है। पिछले 2 रविवार को भी इसी अध्याय से लिया गया था और अगले 2 रविवार को भी इसी अध्याय से लिया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये अध्याय काफ़ी बड़ा और लंबा है और 5 रविवार तक कलीसिया इसी अध्याय को बार-बार अलग-अलग तरह से
इसके बारे में बताती है, क्योंकि ये सारा अध्याय परम प्रसाद से संबंधित है और परम प्रसाद के ऊपर बात कर रहा है, यूकरिस्ट के ऊपर बात कर रहा है। और कितना महत्वपूर्ण है ये यूकरिस्ट, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, विशेषकर हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, शारीरिक जीवन के लिए नहीं। इसलिए मैं बार बार अपने कार्यक्रम में कहता हूँ कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए ये जो मैं कहता हूँ या बताता हूँ, ये ज़रूरी है। तो ये रोटी की बात अब आगे चल रही है। तो ईश्वर हमेशा हमें रोटी देता है। जैसे आज के सुसमाचार में प्रभु बता रहे हैं कि तुम्हारे दादा परदादाओं को भी ईश्वर ने रेगिस्तान में मन्ना खिलाया था जब वो भूखे थे। तो ईश्वर हमेशा हमें हमारी शारीरिक और आध्यात्मिक भूख पूरी करने के लिए ईश्वर सब कुछ देने को तैयार है, और ईश्वर ने दिया, मन्ना भी दिया। परंतु फिर प्रभु एक अलग बात और कहते हैं कि तुम्हारे दादा परदादाओं ने वो रोटी खाई रेगिस्तान में, परंतु वे मर गए। परंतु मैं जो रोटी हूं और मैं जो रोटी तुम्हें प्रदान करूंगा, उसको जो खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, उसका कभी देहांत नहीं होगा। देहांत होने का अर्थ ये नहीं कि हमारा शारीरिक देहांत, परंतु प्रभु जो आध्यात्मिक भोजन दे रहे हैं, वो आध्यात्मिक भोजन जिसे एलीजा ने भी खाया और उसे शक्ति मिली कि वो उसका मिशन, जो प्रभु का वचन है बोलने के लिए, आध्यात्मिक वचन जो लोगों को देना था, वो उसके लिए उसको शक्ति मिली और वो खाकर आगे बढ़ा। और ये भोजन प्रभु हमें देना चाहते हैं। परंतु वो इस भोजन और इस रोटी के विषय पर आने से पहले, जब पिछले 2 हफ्तों से ये बात चल रही थी, और खासकर जब उन्होंने 5 रोटी और 2 मच्छियों को 5,000 लोगों के बीच में बांटा था, तृप्त किया था, तब से ये बात चल रही है। और पिछले रविवार को भी ये बात थी, और आज के रविवार के सुसमाचार में भी जब लोगों ने सुना कि प्रभु ने कहा कि मैं स्वर्ग से उतरी रोटी हूँ, तो लोग आपस में गिड़गिड़ाने लगे और बड़बड़ाने लगे कि ये क्या है? अरे भाई, इसे तो हम जानते हैं, ये तो नाज़रेत का वो आदमी है, इसके पिता तो बढ़ई हैं, बढ़ई का काम करते हैं, इसकी माँ तो मरियम है, क्या हम इसे जानते नहीं? क्या मतलब है ये कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ? तो देखिए, मैं उनकी बातों को समझ सकता हूँ। जब वो प्रभु को ठीक से नहीं पहचान पाए हैं, तो ये स्वाभाविक है कि वो इस प्रकार के प्रश्न करेंगे, क्योंकि अभी तो वो प्रभु ने ये बात पहली बार उनसे कही है, कह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एकदम कैसे विश्वास कर लेंगे? मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर मैं भी उस भीड़ में होता, तो मैं भी एक बार को अवश्य कुछ मतलब भय, संदेह तो मेरे मन में भी होता कि ये क्या बोल रहे हैं प्रभु, कि जी स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ, क्या मतलब है इनका? और इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन को समझने के लिए कभी-कभी हमें रुक कर जो वचन हम पढ़ते हैं, जो वचन हम सुनते हैं, उसके ऊपर मनन करने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है कि ये वचनों का क्या अर्थ है, ईश्वर क्या बोल रहे हैं। अगर हम केवल एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। हमें उनको सुनकर उन पे मनन करना है, ईश्वर से बातचीत करनी है, और तभी हम उसके गहराई के अंदर जा पाएंगे। तो लोगों ने ये प्रश्न किया, कुछ लोग हम देखेंगे कि चले गए, कुछ लोग उन्हें उन पे विश्वास किया। तो देखिए, एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब हम ईश्वर से सवाल करते हैं या कुछ पूछते हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारे में विश्वास नहीं है। हाँ, हमने विश्वास हमारे बचपन से, हमारे कैटेकिज्म वगैरह में जो सीखा है, ठीक है, हमने वो कैटेकिज्म में सीखा है, पर वो बचपन में सीखा था, याद कर लिया था, हमारे दिमाग में बैठा लिया था। परंतु अब हम उसका अर्थ जान सकते हैं कि ये अर्थ क्या है इसका। उस समय तो हमारे टीचर ने हमको समझा दिया, फादर ने हमको समझा दिया, सिस्टरों ने हमको समझा दिया, हमने मान लिया। परंतु अब इसका अर्थ क्या है?
और यही बात मैं सब लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, चाहे वो सिस्टर हों, फादर हों, साधारण व्यक्ति हों, हमें बार-बार इस हमारी गहराई में, अपनी गहराई में तो जाना ही चाहिए, परंतु वचनों की गहराई में जाकर प्रार्थना के द्वारा जानना चाहिए कि ईश्वर हमें क्या कह रहे हैं। मतलब क्या है कि जो भोजन या रोटी ईश्वर हमें दे रहे हैं, क्या जैसे एलीजा को उन्होंने रोटी दी थी, एलीजा को रोटी दी थी और वो उसे खाकर आगे बढ़ा, क्या ईश्वर मुझे भी इस प्रकार की कुछ चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं? हो सकता है कि आपको अन्य चीज़ों के साथ-साथ ईश्वर आध्यात्मिक भोजन से भी भरपूर करना चाहता है। क्या आप इस आध्यात्मिक भोजन को लेने के लिए तैयार हैं? मैं आशा करता हूँ और सभी शुभकामनाओं के साथ आपको इस रविवार की शुभकामनाएँ देता हूँ। धन्यवाद।